तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे प्राचीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित बारहमासा के बारे में। तो चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। भाग 2 बारहमासा। बारहमासा में कवि ने 12 महीनों के बारे में बताया गया हुआ है, विस्तार पूर्वक से इसका वर्णन किया है। इसमें बच्चों चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी नागमती अपने पति के विरह में सर्दियों में कैसे जो है विरह से कंपाती है, इसका मार्मिक चित्रण जो है कवि के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पद्यांश जो है नागमती विरह वर्णन से लिया गया है। जायसी के पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह का जो वर्णन किया गया है वो अत्यधिक जो है बच्चों करुण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला शुरू करते हैं। इसमें जो है राजा रतन सेन की पत्नी नागमती के विरह का वर्णन कवि ने किया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा जो है मुश्किल है ये, लेकिन आप अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप आसानी से इसे समझ जाओगे। अहगन देवस घटा निशी बाड़ी, दोभर दुख सो जाई कीमी काड़ी, अब धनी देवस विरहा भाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। अब अहगन होता है बच्चे सर्दियों का महीना, देवस होता है दिन, और निशी आपको पता है रात होता है, दोभर होता है काटना। ठीक है, और उसके बाद अब धनी, धनी वैसे जो है स्त्री होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे जो कहते हैं कि आहगन का यानी कि सर्दियों का महीना आ गया है और इस माह में रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं, अर्थात विरहणी जो है रात भर इसमें रोती रहती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो है लंबी रातों में उसका दुख भी जो है बड़ा हो जाता है। अब धनी देवस विरह बाराती, जरे जो विरह दीपक बाती। अब जो है अब उसका विरह जो है बहुत भयंकर हो जाता है। ठीक है, दुख इतना भयंकर हो जाता है कि उसमें से निकल पाना भी अब उसे मुश्किल लगने लगता है। कांपा हिया जनावा सियू, तो पे जाई होई संग पियू। अब देखिए बच्चों, सियू होता है ठंड, पियू होता है पियतम। ठीक है, घर घर चीर रचा सब काहूं, मोर रूप रंग लेगा नाहूं। अब जो है कवि कहता है कि अब तो जो है विरह में दुखी नागमती को जो है क्या कहते हैं, दिन भी अब बड़े लगने रहते हैं। ठीक है बच्चों, और विरह ज्यों दीपक बाती, और नागमती जो है विरह में ऐसे जलती है जैसे दीपक में बाती जल गई हो। कांपा हिया जनावासियु, अब तो जो है विरह में नागमती का हृदय भी सर्दी से कांप रहा है। और अब ये कह रही है तो पे जाए होई संग पियू, और कवि कहता है कि अब ठंड में जो है नागमती से रहा नहीं जाता है। वो कहती है कि इतनी भयंकर ठंड तो पति के साथ ही सहन हो सकती है। घर घर चीर रचा सब काहूं, और अहगन मास में जो है सभी जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो चटकीले वस्त्र पहन कर जो है सजती संवरती है, परंतु जो है विरह के मारे जो नागमती तो सजना संवरना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो कहती है कि उसका पति जो है उसके साथ नहीं है और सारे रंग रूप तो उसके पति के साथ ही चले गए हैं। ठीक है बच्चों, पलटी न बहुरा गा जो बिछोई। अब नागमती कहती है कि जब से जो है मेरा प्रियतम, मेरा पति एक बार मुझसे बिछुड़ा है, उसने लौट कर भी मेरी ओर नहीं देखा है। और उसके बाद जो है अब हो फिरे फिरे रंग रोई, और अब तो वह अपने ही रंग में अपने ही धुन में कहीं घूम रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों। और सियरी अग्नि विरहनी हिया जारा, सुलगी सुलगी दगदई छारा। अब नागमती कहती है कि अहगन मास की ठंडक जो है आग बनकर मेरे दिल को जला रही है, अर्थात ऐसे जो ठंडे मौसम में विरह का ताप जो है और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, और अब क्या कह रही है कि इस विरह में जो है आग से मैं सुलगती सुलगती जो है राख हो जाऊंगी। और उसके बाद देखो, यह दुख दगद न जाने कंतु, परंतु जो है मेरा पति तो मेरा दुख दर्द कुछ नहीं समझता है, जोबन जन्म करे भस्मंतु। और नागमती कहती है कि इस विरह की आग ने तो मेरे यौवन को जलाकर राख कर दिया है।
और पिय सो कहूँ संदेशड़ो ए भवरा रे एक आग। अब नागमती कहती है कि ए भवरे एक जो है काग और कौवे से जो है अपना संदेशा ये अपने पति को भिजवाती है कि सो धनी विरह जरे मुई तेहिक धुआं हम लाग। नागमती जो है कौवे और कोयल से कहती है कि यदि तुमसे पूछे कि तुम काले कैसे हो तो कहना कि उसकी प्रिया जो है उसकी विरह में जलकर मर चुकी है। ठीक है, नागमती जो है विरह में जलकर मर चुकी है और उसकी चिता से जो धुआं उठा था ना उस धुएं से हम काले हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो है नागमती कौवों और कोयल से कहती है कि तुम मेरा जो है यह संदेश, कौन सा संदेश, मृत्यु का संदेश जाकर मेरे पति रतन सेन को दे देना। ठीक है बच्चों, और इसका विशेष जो है ये रहेगा कि इसमें कवि ने बारामासा का बहुत सुंदर जो वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है कवि ने अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया हुआ है और दोहा चौपाई छंद है इसमें। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। तो चलिए दूसरा, पूछ जड़ थर थर तन कांपा। ठीक है, और इसमें जो है सूरज होता है सूरज, जड़ाई लंक दीसी तापा, जड़ाई होता है ठंड से डर कर, तापा होता है सेंकने के लिए गया हुआ। अब इसमें पौष मास के बारे में इसमें कवि ने वर्णन किया है कि पौष मास की भयंकर सर्दी में नागमती का शरीर थर थर कांप रहा है। ठीक है, और इस ठंड से बचने के लिए मानो जो है सूर्य भी अब दक्षिण दिशा की ओर भाग गया है। बिरह बाड़ी भा दारुण सियु होता है ठंड, और कपी कपी मरों लेही हरी जीऊं। और एक भयंकर सर्दी के कारण अब जो नागमती है उसकी विरह व्यथा और भी बढ़ गई है और मानो ये ठंड और जो है विरह की आग को और भड़का रही हो, और जो है इस ठंड में नागमती अब थर थर कांप रही है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, कंत कहाँ हो लागो हियरे पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। अब देखिए नियरे होता है निकट। नागमती जो है अब कहती है कि हे पति तुम कहाँ हो, अर्थात नागमती जो है अपने पति की राह देख रही है परंतु वह उसे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, न इतना तो जो है वह उसके पास है। सौर सुपेती आवे जूड़ी जानू सेज हिमचल बूढ़ी। अब देखो बच्चों, सुपेती होता है हल्की, सौर होता है रजाई, हिमचल होता है बर्फ से भीगा हुआ। ठीक है, और सौर सुपेती आवे जूड़ी जानहु सेज हिमचल बूढ़ी। और सारी रजाइयाँ भी अब नागमती को हल्की प्रतीत होती है, अर्थात अब उसकी ठंड जो है दूर नहीं हो पाती है। और जो उसने रजाई ओढ़ी है बच्चों वो भी ऐसे प्रतीत होती है कि मानो जो किसी ने उस रजाई को बर्फ में भिगो कर जो है नागमती के ऊपर ओढ़ाया हो। और चकई निसी बिछुरे दिन मिला हो निसी बासर बिरहा कोकिला। अब ये कहती है कि जो है मुझसे अच्छे तो वो चकवा चकवी है जो क्या कहते हैं रात को जो है बिछुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है दिन में तो वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन नागमती जो है तो दिन रात अकेली होती है। ठीक है, कैसे जियो बिछोई पंखी। और नागमती कहती है कि विरह में जो है पति से बिछड़ी हुई यह कोयल कैसे जी सकती है। और उसके बाद रैनी अकेली साथ नहीं सखी कैसे जियो बिछोई पंखी, विरहा सचान भवे तन चांडा जियत खाई मुई नहीं छांडा। अब देखिए बच्चों, अब सेचान क्या होता है, बाज होता है। ठीक है, पंखी होता है पक्षी, चौंडा होता है भोजन, और भवे होता है चक्कर लगाना। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और विरह रूपी जो है बाज पक्षी उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, अर्थात वह उसका मांस खाना चाहता है। नागमती कहती है कि यह जीते जी जो है मुझे नहीं छोड़ रहा है, तो मरने के बाद तो मेरे शरीर को यह भला कैसे छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो रक्त डरा मांसू गरा हाड भय सब संख। नागमती का जो है सारा खून बहकर सूख गया है, मांस गलकर अब इसमें नष्ट हो गया है बच्चों। और उसके बाद क्या है, हाड भय सब संख, और उसकी हड्डियां भी इस तरह से जो सूख गई है मानो शंख बन गई है। ठीक है, और धनी सारस होई ररी मुई आई समेटहु पंख। और नागमती अब अपने पति को संदेश भिजवाती है। क्या संदेश भिजवाती है कि कोई जाकर उसके पति को कहे कि मादा जो सारस थी ना वो रो रो कर अब मर गई है और वह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है,
और अब तो जो है आकर वह उसके पंखों को समेट ले। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ हम 2 ही जो पद्यांश है इनकी हमने चर्चा की। तो इसका विशेष मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। पहली लाइन आप लिखेंगे कि इसमें जो है वियोग में नागमती की जो है मरण अवस्था का कवि ने चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें जो है पूस, दूसरा लिखेंगे आप पूस मास की भयंकर जो है सर्दी के बारे में कवि ने जो है वर्णन किया है। ठीक है, कवि ने अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट लिखेंगे कि सूर्य जो है दक्षिण दिशा में चला गया है, अर्थात जो है अब सूर्य भी मानो गर्मी पाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने 12 मासा के पहला और दूसरा पद पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी व्याख्या समझ आई होगी। यदि आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें या कॉल या मैसेज के माध्यम से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुचारू रूप से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई आप जारी रखें।